नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास हमारी हिंदी की होती है ये वाली, और सुबह 9 बजे होती है। दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। 9 AM पर ये क्लास होती है और हिंदी की हमारी क्लास होती है, ठीक है ना। किसकी? हिंदी की। टॉपिक चला हुआ है हमारा संधि। तो आइए अच्छे से हम पढ़ाई कर लेते हैं, संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि हमने क्लियर कर ली है, और हमारा टॉपिक जो है वो है विसर्ग संधि। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। आज से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं विसर्ग संधि की। दोस्तों, तबीयत ख़राब है, बुखार है, नज़ला है थोड़ा सा, तो थोड़ा उम्मीद करूँगा कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं यहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। क्या? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए, आप लोगों को पता है कि संधि किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं, आप लोग जानते हो। देखिए, संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। संधि का मतलब ही जोड़ना होता है। और बात करता हूँ विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग। विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होने पर, स्वर अथवा व्यंजन से होने पर, व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। टॉपिक पूरा हमारा ख़त्म करेंगे आज। उम्मीद करेंगे कि आज टॉपिक को हम बिल्कुल ख़त्म कर दें। दोस्तों, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है और तबीयत ख़राब है, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होने पर, देखिए मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग होगा प्लस से पहले, और यहाँ पर क्या होगा? या तो कोई स्वर होगा या कोई व्यंजन होगा, ठीक है। ये आपका होगा स्वर से पहले, प्लस से पहले विसर्ग, और प्लस के बाद स्वर अथवा व्यंजन होगा। जैसे अगर मैं जैसे की बात करता हूँ तो जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे मन है प्लस हर। क्या? मन है, ये विसर्ग होगा, प्लस हर, तो क्या बन जाएगा? मनोहर। क्या बनेगा? मनोहर। तो देखिए, विसर्ग का मेल किससे हुआ? व्यंजन से हो गया। यही मैं आपको कह रहा था कि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पर विसर्ग का मेल किससे हो गया? व्यंजन से। तो क्या बना? मनोहर। ये नियम है, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं नियम के बारे में। हम देखते हैं, क्योंकि इनमें नियम है। ये नियम एक, ये नियम तो हम देखिए, मैं एक साथ पढ़ाऊँ तो दिक्कत होगी, लेकिन नियम को अलग अलग तोड़ तोड़ के, एक नियम को एक बार, एक नियम को एक बार, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, नियम नंबर 1 को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि आ जाए। विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि हो, और विसर्ग के बाद ही, देखिए, विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि या ए आ की मात्रा हो। ए की मात्रा नहीं होती, ए की तो ध्वनि होती है, आ की मात्रा होती है, ठीक है। तो विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए, तो वो क्या होगा? कोई सघोष वर्ण क्या होता है? कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी व्यंजन वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए, या है आ जाए, या ये रे ले वे आ जाए, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। लिखिए, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि, ए या आ की मात्रा, या फिर मैं कहूँ ध्वनि, क्योंकि ए की ध्वनि होती है मात्रा ध्वनि, आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, देखिए मैंने कहा है विसर्ग के स्थान पर, किसी और शब्द की मैंने बात नहीं की। विसर्ग के स्थान पर, के स्थान पर ओ आ जाता है,
देखिए कैसे, मैं चाहता तो मैं नियम ये भी तो कह सकता था कि ए या ओ आ बदल जाएगा, या फिर विसर्ग के बाद जो मेल हुआ वो बदल जाएगा, ठीक है ना। यदि विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि और विसर्ग के स्थान पर, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यदि विसर्ग से पहले ए आ की मात्रा आ जाए, थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बात दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नज़ला जो है वो परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ए आ की ध्वनियाँ आ जाए और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल किससे हो जाए, विसर्ग का मेल सघोष वर्ण से हो जाए। सघोष वर्ण मैंने आपको पढ़ाई है, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण किसे कहते हैं आप जानते हो। सघोष वर्ण कोई भी स्वर आ जाए, ये, रे, ले, या फिर वे आ जाए, या फिर आपका है आ जाए, या किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, ओ आ जाता है, या विसर्ग ओ में बदल जाता है, ठीक है। आगे समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, यदि विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि, ठीक है, और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि कैसे होता है। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे कि बात करना चाहूँ मन है प्लस हर, जैसे एग्जाम्पल वही पहले वाला मन है प्लस हर, यहाँ पर ये विसर्ग लगा हुआ है। मैंने क्या कहा था, विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि, देखिए न में हलंत नहीं है, इसका मतलब इसके साथ स्वर है। स्वर कौन सा है, ए, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि है, और विसर्ग के बाद है, और है क्या होता है, सघोष होता है, तो विसर्ग बदल जाएगा किस में, विसर्ग बदल जाएगा ओ में, और सब ऐसा का ऐसा ही। आगे समझ में कि विसर्ग कहीं में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, और सब ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। जैसे तपे प्लस वन, जैसे तपे प्लस वन, तो क्या हो गया, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि और विसर्ग के बाद क्या हो गया, वे, तो विसर्ग का क्या हो गया, ओ, क्या बन गया, तपोवन हो गया। क्या हो गया, तपोवन हो जाता है। देखिए ये इतना आसान सा नियम है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मन है प्लस योग, मन है प्लस योग, क्या हो जाएगा, मनोयोग, मनोयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाता है। विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि और विसर्ग के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। नियम याद करिए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे पे ये, पे प्लस दे, तो क्या हो गया, विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि, विसर्ग के बाद दे, ते थे दे। मैंने कहा था किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पयोद। क्या हो जाता है, पयोद हो जाता है। क्या हो जाता है, पयोद हो जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में, इसमें तो किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। इसमें किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारे नियम मैंने आपको बता दिए। और अब भी अगर आपको दिक्कत होती है तो ये गलत बात है। आप अच्छे से नियम को याद करिए, और अगर आप नियम याद करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम को। क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट नियम को देखते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट नियम को। कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है यार। नियम 2, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए दोस्तों, तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ी धीमी आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तो आपका क्लियर होगा अच्छे से। बस आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाता है। यदि विसर्ग से पहले क्या आपका विसर्ग से, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में, देखिए यदि विसर्ग से पहले
यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, अब कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद अर्थात प्लस के बाद, विसर्ग के बाद, या हम कह सकते हैं विसर्ग का मेल किससे हो जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद क्या क्या हो आपका, च या छः हो, च या फिर छः हो, तो क्या होगा, तो विसर्ग आपका श में बदल जाएगा। किसमें, विसर्ग बदला किसमें, श में। किसमें बदला, विसर्ग से में बदल जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद आपका क्या हो, ट या ठ हो, ट या ठ हो, तो विसर्ग कहीं में बदलेगा, तो विसर्ग बदलेगा से में। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, त या थ हो, क्या हो, त या थ हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, तो विसर्ग बदलेगा से में। किस में बदलेगा आपका, तो विसर्ग बदलेगा से में। आगे समझ में, यहाँ पे विसर्ग में चेंज होगा और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, क्या हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद आपका ये च छ ट थ हो, तो विसर्ग कहीं में बदलता रहेगा, तो विसर्ग इसी तरह से बदलता रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपका नम क्या हो जाएगा, आपका नम है प्लस ते, क्या हो जाएगा, नम है प्लस ते। देखिए मैंने क्या कहा था, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद आपका त थ हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, आधे से में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या बना, नमस्ते बन जाता है। क्या बन गया, ये नमस्ते बन जाता है। जैसे निही प्लस तार, जैसे निही प्लस तार। अब देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो विसर्ग बदलेगा आपका आधे से में, तो निस्तार। क्या बन गया, ये बन जाता है आपका निस्तार। देखिए दुहु प्लस चरित्र, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दुहु प्लस चरित्र। देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है, च, तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग बदलेगा आपका च या छ होने पर विसर्ग श में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र। क्या बना, दुष्चरित्र बन जाता है। बन गया ना, दुष्चरित्र बन जाता है। ठीक है, जैसे और बात करते हैं दुहु प्लस शासन, दुहु प्लस शासन क्या हो जाएगा, दुहु प्लस शासन। नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये इस वाले में थोड़ा सा नियम चेंज होगा, नियम चेंज होकर यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, तो कुछ और देखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा आपका क्या, दुहु प्लस चक्र, दुहु प्लस चक्र, क्योंकि प्लस के बाद क्या था, श था, तो यहाँ पर श में नियम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या था, अगर आप बोलोगे वो था दुहु प्लस शासन था। वो मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर को पता नहीं लगा होगा कहाँ से आ गया, क्या हो गया, तो सुन लीजिए क्या था, मुझे पता है, ऐसी बात कुछ नहीं है। विसर्ग के इस नियम के अनुसार विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाने पर और विसर्ग के बाद जो आ जाता है, या तो विसर्ग का जो का त्यों रहता है या विसर्ग के बाद आने वाला अक्षर का आधा और लग जाता है, तो ये बन जाएगा दुष्शासन। क्या बन जाएगा, दुष्शासन बन जाएगा। तो नियम बदल जाता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नियम के अनुसार चलेंगे। दुहु प्लस चक्र, ये क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग बदलेगा किसमें, श में, तो ये हो जाएगा दुष्चक्र। क्या हो जाएगा, दुष्चक्र हो जाता है। क्या हो जाता है, दुष्चक्र बन जाता है। ठीक है, नियम समझ में आया ना आपकी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नियम को। क्या देखते हैं हम, इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट नियम को, नियम नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। नियम 3,
अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का आधा रे हो जाता है। लिख लीजिए, यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त, ए या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर आ जाए, क्या जाए, अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो, विसर्ग के अतिरिक्त, ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर आ जाए तथा विसर्ग का मेल सघोष वर्ण से हो जाए। किससे हो जाए, सघोष वर्ण से, सघोष वर्ण से। विसर्ग का मेल सघोष वर्ण से। सघोष वर्ण क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे सघोष होते हैं। और आपका क्या, आपका है भी सघोष में आता है। और क्या, आपका किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इन सभी से मेल हो जाए, विसर्ग का मेल आपका सघोष वर्ण से हो जाए तो विसर्ग का किसका, विसर्ग का, तो विसर्ग का रे बन जाता है, रे हो जाता है। और रे भी क्या आपका है, आधा हलंत वाला। विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे हो जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे निहि प्लस आशा। मैंने क्या बताया आपको कि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद आपका सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाए, सॉरी, विसर्ग के स्थान पर आधा रे आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं जैसे की बात करना चाहूं तो जैसे में आप समझिए, एग्जाम्पल होगा आपका क्या, निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा। मैंने क्या कहा है, नियम, मैं क्या कहता हूँ, नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए। तो विसर्ग से पहले ई आया और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आया तो क्या हो जाएगा, बताइए, आप लोग बताइए कि क्या बनेगा। मैंने बना दिया, मैंने कहा था विसर्ग में चेंज होगा, बताइए विसर्ग में क्या चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा। क्या बन गया, निराशा बन गया ना आपका, क्या बन गया, निराशा। जैसे दुहु प्लस उपयोग, दुहु प्लस उपयोग। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो आधा रे आना था, लेकिन आधा रे तभी तो आता, उसके साथ क्या आ गया, आ गया, तो आ उसे पूरा कर देता है, यहाँ पर ऊ पूरा कर देगा। ये हो जाएगा, विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले आपका ऊ है, आ के अतिरिक्त स्वर और विसर्ग के बाद सघोष है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा दुरु उपयोग। क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ठीक है ना, क्या हो गया, दुरुपयोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। जैसे आपका और देख लेते हैं, जैसे निहि प्लस मल, निहि प्लस मल। देखिए, विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर आया और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आया तो विसर्ग का क्या हो गया, रे हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा निर्मल, निर्मल। यहाँ पर मैं था इसलिए आधा रे चला गया। अगर ये मैं पूरा होता, यहाँ पर कोई स्वर होता तो रे को पूरा कर देता, लेकिन यहाँ पर स्वर न होकर वर्ण व्यंजन था तो रे क्या हुआ, रे आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, रे आधा हो जाता है। जैसे आशी प्लस वाद, जैसे आशी प्लस वाद। मैंने क्या कहा था, विसर्ग से पहले नियम अपना लग जाता है और नियम का मतलब है, नियम का लग जाने का मतलब है आशीर्वाद। क्या बन गया, आशीर्वाद बन जाता है। क्या बन जाता है,
आशीर्वाद बन जाता है। ठीक है ना, आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? निहि प्लस यात, देखिए निहि प्लस यात, एग्जाम्पल का मतलब है आपकी मदद करना, और अपनी मदद आप खुद करोगे। एग्जाम्पल क्या करता है? एग्जाम्पल तो आपके लिए एक सहारा मात्र है। एग्जाम्पल तो आपकी मेहनत का एक सहारा मात्र है, करना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाता है। समझ में आ गई आपको? और कुछ देखना है, जैसे निहि प्लस गुण, देख लीजिए एक और, निहि प्लस गुण। अब देखिए क्या बना, आपका नियम लग जाता है हमारा, कोई अन्य स्वर आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया निर्गुण। क्या बना? निर्गुण बन जाता है, निर्गुण बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका नियम हो जाता है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक हमने कितने पढ़ लिए हैं? अब तक हमने आपके 3 नियम पढ़ लिए हैं। ठीक है, 2-3 नियम और है जो अभी क्लियर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? अभी क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, नियम नंबर 4 को देखते हैं। नियम नंबर 4 को हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, और मतलब और बेस्ट तरीके से आपका क्लियर हो जाए। यदि विसर्ग के बाद शे, से या से आ जाता है, क्या आपका लिख लीजिए, यदि विसर्ग के बाद या विसर्ग का मेल, यदि विसर्ग का मेल करते हैं, यहाँ पर का मेल आपका शे, से या से, शे या से होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग या तो जो का त्यों रहेगा, क्या रहेगा, या तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, जो का त्यों, मतलब विसर्ग में कोई चीज़ नहीं होगा, जो का त्यों रहता है, अथवा समझ में आया? अथवा क्यों लिखा मैंने यहाँ पर अथवा इसलिए लिखा, समझ लीजिए। या तो ऐसा होगा कि विसर्ग जो का त्यों रहेगा, अथवा विसर्ग का मेल जिससे हुआ है, विसर्ग का मेल जिससे हुआ है, किससे? जिससे हुआ है। विसर्ग का मेल जिससे हुआ है, क्या हुआ है? विसर्ग का मेल जिससे हुआ है, उसका आधा रूप और जुड़ जाता है, आधा रूप विसर्ग के स्थान पर आ जाता है, विसर्ग के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर आ जाता है। देखिए क्या कहता है, यदि विसर्ग का मेल शे, से या से हो जाए, तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, अथवा विसर्ग का मेल जिससे हुआ है, उसका आधा रूप विसर्ग के स्थान पर आ जाता है। कैसे? ये बात हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो हम क्लियर कर पाएंगे ना, आपको मैं समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे दुहु प्लस शासन, सेम वही बात आ जाती है आपकी, दुहु प्लस शासन, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए मैंने क्या कहा था, यदि विसर्ग का मेल किससे हो जाए, विसर्ग का मेल से हो जाए, किससे? आपका विसर्ग का मेल से हो जाए, तो विसर्ग जो का त्यों रहेगा। ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है, दुहु ऐसे भी आपको दे सकता है, और शासन, ये भी सही है। इसमें लिखने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, बिल्कुल सही है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने कहा है ये हो जाएगा दऊ शे, आ से और ने। देखिए अब ये आधा शय कहाँ से आया, ये एक शय तो वो रहा शासन वाला, ये आधा। मैंने कहा था कि विसर्ग का मेल शय, से या से होने पर विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण है जिससे मेल हुआ, उसका आधा रूप विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। तो विसर्ग का मेल शय से हुआ, तो विसर्ग के स्थान पर इस शय का आधा रूप, अर्थात शय इसके स्थान पर आ गया, दुशासन बन गया। क्या बन गया? दुशासन। जैसे निहि प्लस संदेह, लिखिए निहि प्लस संदेह। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका विसर्ग के जो नियम है अपना लग गया, वो ये आपका संदेह,
या फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं विसर्ग के स्थान पर एक और से रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विसर्ग के स्थान पर एक और से हम रख सकते हैं। तो क्या बना, निसंदेह बन जाता है। क्या बन जाता है, निसंदेह बन जाता है। जैसे मैंने आपको नियम के अनुसार बताया, नियम को पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। जैसे दुस्साहस, जैसे दुहु प्लस साहस, देखिए क्या बना, जैसे दुस्साहस बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, दुहु प्लस साहस। देखिए क्या हुआ, मैंने कहा था आपका क्या बनेगा, विसर्ग के अनुसार जो हमारा नियम है, हम विसर्ग को जो का त्यों रख देंगे, क्योंकि से आया है बाद में, तो से आ है और सेस कर दिया हमने। लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं, विसर्ग के स्थान पर जिससे विसर्ग का मेल हुआ उसका आधा रूप रख देते हैं, दुस्साहस। क्या बन गया, दुस्साहस बन जाता है। बताइए इसमें कोई भी दिक्कत आपको है या कुछ भी आपको परेशानी इसमें है तो बताइए, ठीक है ना। इसमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको लगती है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट कर देते हैं इसको। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी देखिए नियम नंबर 6 को देखते हैं। नियम 6 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि अगर मैं कहूँ आपसे कि विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि आ जाए और विसर्ग के बाद कैक है, पैप है या टैट है आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो या ध्वनि हो, मात्रा या ध्वनि में लिख देता हूँ, ध्वनि हो, तथा विसर्ग के बाद या विसर्ग का मेल किससे, कै खे से, कै खे से, या फिर टे ठे से, या फिर आपका पे फे से हो जाए, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। क्या, से हो जाता है। से के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान से देखना आप लोग, क्या हो जाता है, से हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे निहि प्लस प्राण, निहि प्लस प्राण, विसर्ग के बाद क्या आया, पे आया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। जैसे निस प्राण, क्या हुआ, निष्प्राण बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, निष्प्राण बन जाता है, ठीक है ना। क्या हुआ आपका, तो विसर्ग निष्प्राण बन जाता है। जैसे निहि प्लस कपट, क्या होगा, जैसे निहि प्लस कपट, तो क्या हुआ, निष्कपट, क्या बना, निष्कपट बन जाता है, निष्कपट, निष्कपट ऐसे लिखा जाएगा ना, निष्कपट, या कुछ दिक्कत है इसमें बताइए आप लोग, क्या होगा, निष्कपट। जैसे दुहु प्लस कर, क्या हो गया, दुहु प्लस कर, तो क्या बन गया, दुष्कर, दुष्कर, ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, दुष्कर। जैसे निहि प्लस फल, निहि प्लस फल, तो क्या बन गया, निष्फल, निष्फल, क्या हो गया, निष्फल बन जाता है। जैसे दुहु प्लस करम, दुष्कर्म, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आपकी जो विसर्ग संधि थी ये भी हमने कंप्लीट कर दी है। आज आपकी पूरी संधि हमने खत्म कर दी है, ठीक है, पूरी संधि हमने खत्म कर दी है। लगभग 10 क्लास के आसपास हमारी हो चुकी होगी। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक तो आपका बनता है ना, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली आपको क्लास लेनी है, डेली एक बार क्लास में जाइए और देखिए कि मैडम कैसे पढ़ा रही है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
जितने भी नए लोग चैनल से जुड़े हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इधर बेल आइकन दिया होगा और सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब को रेड होगा, उसे सब्सक्राइब लाल कलर में लिखा होगा, उसे जैसे ही क्लिक करोगे वो ब्लैक हो जाएगा। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपकी पुरानी वीडियो छूट गई है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर देख लीजिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।